नमस्कार एंड वेलकम टू टेक अफेयर्स। मेरा नाम है सूरज। नाउ आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे भी रिसेंटली अमेजॉन ने अपने एक नए रोबोट को इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम इन्होंने रखा है एस्ट्रो। तो इस लेक्चर में स्पेशली हम बात करेंगे इस एस्ट्रो रोबोट की। ये क्या है, कौन कौन से काम कर सकता है, इसके स्पेसिफिकेशन क्या है और इसकी प्राइस क्या है। ऑल टुगेदर जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे इससे रिलेटेड उन सभी को इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। और हम ये भी जानेंगे कि ये जो रोबोट बनाया गया है ये सिविल सोसाइटी के लिए कितना बेनिफिशियल साबित हो सकता है, क्योंकि देखिए ये एक रोबोट इंटरनेट से कनेक्टेड रोबोट है तो इससे कई सारे इश्यूज भी आ सकते हैं, हैकिंग वगैरह के खतरे। तो उसको भी इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। उससे पहले अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको सभी लेक्चर्स की पीडीएफ मिल जाएगी। ऑल्सो आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पेज पर भी जुड़ सकते हैं जहाँ पर आप अपने डाउट मुझसे डिस्कस कर सकते हैं और आपको इसी तरीके की डेली बेसिस पर साइंस एंड टेक की अपडेट वहाँ पर मिलती रहती है। अब डिस्कस कर लेते हैं जो रिसेंटली अभी न्यूज़ इसके बारे में है उसको। तो अभी रिसेंटली अमेजॉन ने अपने एस्ट्रो होम रोबोट को लॉन्च किया है जिसे लोगों के घरों की निगरानी और परिवार के संपर्क में रहने जैसे कई कार्यों में मदद करने के लिए इसे डिज़ाइन किया गया है। हालांकि सिविल सोसाइटी ने 24/7 निगरानी के गोपनीयता मुद्दों की चिंताओं को भी इसमें उजागर किया है। तो आने वाले कुछ मिनटों में हम इस पर डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इससे समस्याएं आ सकती हैं। और अब हम बात कर लेते हैं एस्ट्रो रोबोट की कि आखिर ये है क्या, इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में, कौन कौन से ये काम कर सकता है, ऑल टुगेदर सब कुछ इसके बारे में। तो ये जो एस्ट्रो है, एस्ट्रो रोबोट घरों की सुरक्षा का यह एक उपकरण माना जाता है। इसे घर के पालतू जानवरों पर नज़र रखने और मालिक की अनुपस्थिति में कुछ असामान्य स्थितियों का पता लगाने के लिए इसे डिज़ाइन किया गया है। यह एक पेरिस्कोप कैमरा के साथ जुड़ा होता है जो इसके सिर पर पॉपअप होता है और इसका उपयोग घर पर नज़र रखने के लिए किया जा सकता है। साथ ही यह मूल रूप से इको शो स्मार्ट स्पीकर जो कि एलेक्सा का आता है, आपने देखा होगा, और परिष्कृत रिंग सुरक्षा कैमरे का एक संयोजन है जो एक ही डिवाइस में सब इंटीग्रेटेड रहते हैं, जुड़े रहते हैं। यह डिवाइस लाइव वीडियो भी कैप्चर करता है, चेहरों को पहचानता है, सॉन्ग्स और वीडियो इत्यादि इन सब को ये भी प्ले करता है और पूरे घर में ये एक तरीके से बार टेंडर का भी काम करता है, यानी बियर को भी ये सर्व करता है। यह लोगों के चेहरों को पहचान कर उनका विश्लेषण करता है कि क्या ये व्यक्ति परिवार का सदस्य है या बाहरी व्यक्ति है। साथ ही अब हम बात कर लेते हैं इससे जुड़े कुछ प्राइवेसी इश्यूज़ की कि क्या क्या इससे समस्याएं आ सकती हैं, क्योंकि देखिए सिविल सोसाइटी की सबसे बड़ी चिंता तो यही है कि अमेजॉन को एस्ट्रो के साथ प्राप्त होने वाले डेटा किसी घर तक आसान पहुंच प्रदान करते हैं। एस्ट्रो रोबोट एलेक्सा की वोकल्स और साउंड तक पहुंच की अपेक्षा अधिक आधुनिक तकनीक को आत्मसात करता है। इसके साथ ही अमेजॉन ने यह दावा किया है कि एस्ट्रो क्लाउड के बजाय स्थानीय रूप से डेटा का सामना करता है, लेकिन अभी भी किसी इंटरनेट से जुड़े डिवाइस की तरह यह गोपनीयता संबंधी चिंता का एक विषय है। डिवाइस के चोरी या हैक होने की चिंताएं भी हैं। इससे अपराधी की पहुंच रोबोट द्वारा किसी घर के बनाए गए डिजिटल मैप तक हो सकती है। अन्य प्रमुख चिंता लंबे समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित निगरानी की अधिक से अधिक सार्वजनिक स्वीकृति में योगदान कर सकती है। और आपको पता होगा कि पास्ट में हैकर्स अमेजॉन टेक्नोलॉजीज के उपकरणों में उपयोग किए जाने वाले रिंग्स कैमरा तक पहुंचने में कामयाब रहे थे। और अदर रिसेंट जो एक्सपेरिमेंट इस पे हुए हैं उसके बारे में अगर हम बात करें तो सॉफ्ट बैंक ने इस साल की शुरुआत में ही पेपर का जो प्रोडक्शन है उसे रोक दिया था, जो भावनाओं को पढ़ने में सक्षम पहले ह्यूमनॉइड रोबोट्स में से एक था। और जीबो ने इसके साथ ही एक जीबो कंपनी है, जीबो ने एक इंडिगोगो परियोजना शुरू की थी जिसका उद्देश्य घरों की सुरक्षा हेतु दुनिया का पहला सिविल रोबोट बनाना है। और अब हम थोड़ा रोबोटिक्स के बारे में जान लेते हैं ये क्या है। रोबोटिक्स जो होती है वो इंजीनियरिंग की ही एक ब्रांच होती है जिसमें रोबोट की अवधारणा, डिज़ाइन, निर्माण और संचालन आदि शामिल होता है। रोबोट एक स्वचालित मशीन है जो मानव द्वारा किए जा रहे कार्यों को करता है। रोबोटिक्स क्षेत्र का उद्देश्य उसी बुद्धिमान मशीनें बनाना है जो विभिन्न तरीकों से मनुष्यों की सहायता कर सके। इसके बेनिफिट की बात करें अगर हम तो कई स्थितियों में रोबोट प्रोडक्शंस जो होते हैं, प्रोडक्ट की जो प्रोडक्टिविटी होती है उसको बढ़ाते हैं और इसकी इफ़िशियंसी, क्वालिटी और
इसके जो निरंतरता होती है उसको ये बढ़ाने में काफ़ी मदद कर सकते हैं। रोबोट्स मनुष्यों के विपरीत प्रतिकूल परिस्थितियों जैसे बिना एयर कंडीशनिंग और शोर में भी कार्य कर सकते हैं। इसके साथ रोबोट में कुछ सेंसर एक्ट्यूटर होते हैं जो मनुष्यों से ज़्यादा सक्षम होते हैं। साथ ही इंसानों के विपरीत रोबोट उगते नहीं हैं जब तक वे खराब नहीं हो जाते हैं। वे एक ही काम को बार बार कर सकते हैं। वे बहुत सटीक 1 इंच के अंश तक कार्य कर सकते हैं, जैसा कि माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के निर्माण के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसके अगर हम लॉसेस की बात करें तो यदि रोबोट मानव नौकरियों की जगह लेते हैं तो रोबोट का उपयोग आर्थिक समस्याएं पैदा कर सकता है। साथ ही रोबोट केवल वही कार्य कर सकते हैं जो उन्हें करने के लिए आदेशित किया जाता है। वे अतिरिक्त सुधार नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि मानव और रोबोट की सुरक्षा के लिए सुरक्षा प्रतिक्रियाओं की आवश्यकता है। हालांकि रोबोट कुछ मायनों में इंसानों से बेहतर हो सकते हैं, लेकिन वे इंसानों की तुलना में कम निपुण होते हैं। रोबोटिक्स में भावनात्मक बुद्धिमत्ता का अभाव होता है, जो प्रतिकूल परिस्थितियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अक्सर रोबोट प्रारंभिक लागत, रखरखाव, अतिरिक्त घटकों की आवश्यकता और कार्य को करने के लिए प्रोग्राम किए जाने की आवश्यकता के संदर्भ में बहुत महंगे भी होते हैं। निगरानी संबंधी चिंताएं और गोपनीयता आदि प्रमुख इसमें समस्याएं हैं। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको एस्ट्रो रोबोट से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगर आपको डेली साइंस एंड टेक की अपडेट चाहिए तो आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जुड़ सकते हैं। लिंक आपको सभी के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।